Hello friends, welcome to my YouTube channel. So friend, this is our 8th lecture of inequalities and absolute values. In the last lecture we have completed inequality and now in this lecture we will start with the absolute values, which is very important concept here. So guys, अगर आप में से किसी ने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सभी के लिंक मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, पेस्ट किए हैं. आप जाके उन्हें पहले एक बार अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस वन. सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट और ये चीज़ें आगे भी दूसरे कॉन्सेप्ट में हेल्प करेंगे, आप जैसे कि जानते ही हैं. सो फिर लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. सॉरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स? गाइज, ये जो टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी हर जगह पर इसको कई नाम से अलग से इसको यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप देख सकते हो, हम इसको कभी कभी मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी कहते हैं एंड इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है दैट इज़ व्हाट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्म ऑफ एक्स इन फिजिक्स. एक्चुअली फिजिक्स में बेसिकली नॉर्म ऑफ एक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, हम यहाँ पर इन दोनों ही टर्म से इसको हम यूज़ करते हैं. बात एक ही, ये सारी बातें अगर आपके सामने कभी भी ये चीज़ें आएँ तो आप समझो कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ एक्स. दिस इज द मॉड ब्रैकेट, यू नो दैट, मॉड ऑफ एक्स. एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली? मॉड ऑफ एक्स मीन्स it has two answers. Mod of x is equal to x for x greater than or equal to 0 and this is equal to minus x for x less than 0. अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ इस बात को समझाने के लिए, सो फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कभी मॉड ऑफ 5 है तो आप क्या लिखेंगे? यस, दिस इज 5 where 5 is greater than 0. So mod of x is x, that's why mod of 5 is 5. एंड अगर आपके सामने कभी मॉड ऑफ -5 फ्रेंड्स, मॉड ऑफ -5, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, इस -5 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट इट बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव. सो एक्चुअल में इसका मीनिंग यही है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन. दैट मीन्स देयर इज एनी पॉइंट रिप्रेजेंटेड on the real line. Here there is origin. So if I ask that point P is a distance of x from the origin, so ये जो distance x है, ये जानते हैं आप, distance हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. So mod of x is actually distance of any point from the origin and distance is always positive. So to keep it as positive one, we will say mod of x is either x for x पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0. अगर कभी नेगेटिव रहा तो हम उसको ऐसे पॉजिटिव बना देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है जरा देखते हैं. यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए. सो सबसे पहली बात आपको मैं एक बात दिखा दूँ करके यहाँ पर, कि जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में इरैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में भी हमने उसको यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव. Understand guys? Non-negative, that means it will not be negative, it will be always positive. So square root of any number is always positive. मैं इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ज़रा, व्हाट डू यू मीन बाय 3? वी कैन राइट 3 एज व्हाट? वी कैन राइट 3 एज अंडर रूट ऑफ, सी एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. मैं इसको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये जो मीनिंग पहली बात यहाँ पर आपको दूँ, मैं इसका मीनिंग क्या है कि अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, सपोज दिस इज एक्स स्क्वायर, इज ऑलवेज गोइंग टू बी मॉड ऑफ एक्स. इट इज सेइंग व्हाट? पॉजिटिव
और नॉन नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? जब आप मॉड लोगे किसी भी नंबर का तो वो क्या बन जाएगा? हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये जो बात है यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव को मैं यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, सपोज दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हम उसको लिख सकते हैं परफेक्ट, आप जानते हो अच्छी तरह से। अंडर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? मॉड ऑफ एक्स, एंड विच मीन्स व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमको मॉड ऑफ एक्स क्यों लिखना चाहिए। सो लुक एट दिस गाइज, आप 3 को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आप 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, isn't it? Obviously 3 is under root of 3 square root and square, they will cancel each other, you will get 3. But guys just think about it, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, I can write this minus root 3 the whole square as well. What's the problem here? Root of 3 the whole square, we can write this root of minus 3 the whole square. और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ से यहाँ पर आया वैसे आप यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हो। सो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका क्या बनना चाहिए फिर? ये तो आपका -3 बन जाना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 और -3 वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, isn't it? सो हेंस क्या करें ऐसा हम यहाँ पे, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी 3 ही आए? ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर आप इसमें मॉड यहाँ लगा दो, इफ़ यू कैन पुट हियर मॉड, अगर आप यहाँ पे मॉड लगा दो, सो मॉड ऑफ -3 विल बी इक्वल टू व्हाट? 3। तो हमने जो भी यहाँ पे चेंजेस किए रूट के अंदर में, जो कि हम कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो, बिल्कुल ये मॉड ऑफ, ये आपका -3 आ सकता हूँ, आप लिखा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए? +3, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये दोनों इक्वल हो जाएं? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? मॉड ऑफ -3। दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इफ आई से अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी mod of 5 which is equal to 5, and if there is under root of -5 square, that is also going to be mod of -5 which is equal to what? 5 according to this definition. So square root of any number is always going to be what? Positive, not negative. पॉजिटिव बोलो या नॉन नेगेटिव बोलो, बात एक ही है। Now just think about it guys, आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू +-3। आप में से कई लोगों ने इसे बार बार यूज़ किया होगा। ये चीज़ आपने बार बार इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपने सामने से यस रूट ऑफ 9 +-3, रूट ऑफ 16 +-4, isn't it? आपने कई रूट ऑफ 25 +-5। नो, दिस इज नॉट राइट गाइस। आप यहाँ से देखिए, आपके सामने ठीक ऊपर देखिए, आप यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, आपके सामने यहाँ पे देखिए, आप रूट ऑफ 9 को, यस फ्रेंड्स, रूट ऑफ 9 को यू कैन राइट व्हाट? 3 द होल स्क्वायर, सो इट विल बी व्हाट? mod of 3 which is equal to 3. And if you write root of 9 as under root of -3 square, still it is going to be what? Mod of -3, which will provide you what? Positive value. So hence square root of x square or square root of any number is actually what? Mod of that number. Mod of that square root actually. Got it guys? Under root of x square. So if I say square root of 25, so you don't write +-5. This is not right guys. ये सही नहीं है. So what is the right one? Only thing is what? Mod of 5 which is equal to 5. Okay friends. Now our second, I hope कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं तो फिर वीडियो को फिर से रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली इसके रिगार्डिंग। अब कुछ और बातें हम यहाँ पे ले लेते हैं जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के रिगार्डिंग है। सो गाइस, सेकंड थिंग इन और विथ रिस्पेक्ट टू दी absolute value or modulus of x or distance of x from the origin, norm of x, whatever you say guys over here, जो भी आप कह लो। If I say a square is less than b square, if I say a square is less than b square and you take square root on both inside,
square root of a square root of b square. So guys, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा. The sign will not change here. And of course, you know that under root of a square becomes what? Mod of a. And under root of b square becomes what? Mod of b. If I give you example for this, ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ सको. So friends, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. Just like 9 is less than 16. You know that. 9 is less than 16. And if you take square root of the two sides, you can say 9 और 16, दोनों का अगर आप square root लेते हो, square root of 9 is less than square root of 16. The sign of inequality will not change here. Because it was what? Square है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा पहली बार जब वो किसी का स्क्वायर है तो. और स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट नेगेटिव हो ही नहीं सकता. यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने यहाँ पर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना चाहिए. So what we can write here, obviously root of 9, it's a square of 3. So we can write this what? Mod of 3. And less than what? Mod of 4. And you know that for mod of 3 is what? 3 and less than 4. So whenever you see a square less than b square and you are set to take the square root, obviously the inequality sign is not going to change and mod of a is less than mod of b. You can write that. Remember, under root of x square is equal to mod of x. That is very important guys. You should remember that one. और याद करने से कहीं ज़्यादा उसे समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है. ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं यहाँ पर. थर्ड जो बात है यहाँ पे, द थर्ड फैक्ट विच इज़ टू बी नोन. और मैं यहाँ पे मैं तो चाहूँगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका आपको ग्राफ ही दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है फ्रेंड्स. दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ mod of x. How do we represent mod of x on graph? Okay friends, you know that mod of x, it's always positive. Negative y is not going to come. So आप अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से बना लीजिए. आपका जो y जो साइड है, नेगेटिव y जो साइड है, उसको ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. This is y, this is y dash. This is origin here guys. You know that mod of x, कहने का मतलब when you say y is equal to mod of x, you know what is the meaning of this? Y is equal to mod of x. So x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हो, for x is equal to 1, y is also equal to 1. Here it will be. For x equal to 2, y is also equal to 2. So here it will be. Isn't it friends? तो इस तरीके से this way this is going to be represented like this. For x equal to 3, the y is equal to what? 3 is here, isn't it? And similarly for x, if you take negative value, minus 1 positive y, minus 2 positive 2, minus 3 positive, plus 1 2 3, minus 1 minus 2 minus 3 friends, they are all going to be what? Positive 1. So again your graph will be like this. So this is the relation included between both mod of x, you can say. This is the diagram of mod of x. This is very simple to draw. Okay friends, तो अब हम ये तीन बातें थी जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी थी. सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे आज तक का जो कंफ्यूजन हमारा है, अंडर रूट ऑफ 25 वी डायरेक्टली गो एंड राइट देयर व्हाट प्लस माइनस 5. नो, दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ नॉट राइट गाइज. अपने आप को कंफर्म करो, सी द वीडियोज़, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिए मैंने क्या कहा है इसके बारे में, बार बार उसे देखो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा प्लीज़. यस, ऐसा नहीं है. क्यों? आप देख सकते हो यहाँ पे रूट ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर विच इज़ मॉड ऑफ 3. दिस इज द डेफिनेशन है गाइस. आपको याद रखना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज एब्सोल्यूट वैल्यू हियर. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. वैसे तो ये बहुत लंबा सा टॉपिक है, बट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसको. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हियर. सॉल्व द फॉलोइंग. गाइस लुक एट दिस. Solve the following. You understand? Solve the following means in the equation wherever there is x, find its value. What is the meaning of solution of any equation?
इक्वेशन में कहीं तो वेरिएबल x है, उसको फाइंड आउट करो। सो फ्रेंड्स आप यहां पे देखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। लुक एट द फर्स्ट वन, इट्स व्हाट mod of x minus 2 is equal to x minus 2. Now just think about it friends. What is the definition of mod of x? Mod of x will be x. This will be x. No change. X. So x कब? When x is greater than or equal to 0. But guys अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, if x is less than 0, then we'll have to multiply minus in whatever was there in the mod bracket. So friends be careful. आप यहां देख रहे हैं mod of x minus 2 is equal to x minus 2, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। x minus 2 यहां पे भी x minus 2 है, यहां पे भी x minus 2 है, वैसे ही लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू इनसाइड द मॉड है दैट इज positive, that is greater than or equal to 0. That's why it is written as it is. So yes, if I say mod of x minus 2 is equal to x minus 2, so this implies your x minus 2 what is inside the mod is greater than or equal to 0. And what is the meaning of that? Its meaning is x greater than or equal to 2, and now we can write this in the interval form. As you know, your x is greater than or equal to 2 and less than what? Infinity. और इसको थोड़ा अगर और अच्छे से बताना चाहो, so your x belongs to close interval 2 to up to infinity. Okay friends, let's go to our next one. You can see the second one here. Second one is mod of x plus 3 becomes mod of x minus 3. What is happening here? You can see this minus is multiplied in both the terms here. X में भी minus का multiplication हुआ है, 3 में भी. It means what? It means inside the mod value is negative. So it directly means here x plus 3. This x plus 3 is less than 0. Which means x is less than minus 3. And what is the meaning of this friends? इसका मतलब क्या हुआ? Less than minus 3. लेकिन greater तो किसी से भी हो सकता है ना? Greater तो minus infinity. So your x belongs to minus infinity to minus 3. What about third one friends? Third one क्या है हमारा? Third one mod of x square minus x. Mod of x square minus x is equal to x square minus x as it is. X square minus x, x square minus x. No change. No minus is multiplied into the right hand side. So what is the meaning of that? इसका मतलब ये हुआ कि inside the mod value is greater than 0. So hence we can write this x square minus x is greater than or equal to 0. And guys, you know that this is the inequality. So we can solve this by using what? Yes, Vevika method or Sridharacharya method. How to do that? Just find the factors here. X into x minus 1 greater than or equal to 0. And now possible values of x क्या है friends? Yes, you are right. Possible values of x हैं. Yes, x के values आते हैं 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1. अब हम इनको लाइन पे पटक देंगे ऐसे करके. Yes, in the very left hand side 0 will be there. Right hand side 1 will be there. The rightmost region of 1 is always taken as what? Positive. Everybody knows that. Yes. And what about the region between 0 and 1 friends? Since आपका जो 1 है वो इस ब्रैकेट से आ रहा है और इस ब्रैकेट का पावर 1 है which is odd, change means plus sign will change to what? Minus. And what about the region left of 0? Guys, 0 is coming from this one. इसका पावर 1 है, odd, change. That means minus will change to plus. Now how to select the answer here? Greater than or equal to 0. This is the inequality which means positive. Greater than 0, positive. So positive कौन कौन से भैया? Positive ये वाला है positive. So yes, this is minus infinity, this is plus infinity. How to write that guys? Minus infinity to 0 and this is what? 1 2. ये तो involve नहीं होगा.
यहां पे देख रहे हैं आप इक्वल का साइन, यस समझ गए, यस क्लोज इंटरवल यूनियन x बिलोंग्स टू, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, mod of x square minus x minus 2 is equal to 2 plus x minus x square. What we can see here friend, x square वहाँ पे नेगेटिव हो गया, माइनस x पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या किया गया होगा? यस यू आर राइट, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया गया होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो लेस देन 0 है। यस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0. It's a quadratic equation friends. So let's find the factors of quadratic equation. As you know that how to find it guys, 2 का फैक्टर फाइंड करते हैं, 2 1 2, सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? -1. सो 2 1 2, 2 1 2, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है बिगर नंबर विल हैव नेगेटिव, स्मॉलर नंबर विल हैव पॉजिटिव, एंड द फैक्टर्स आर, एक तो हो जाएगा x -2 और दूसरा हो जाएगा x +1 लेस देन 0, एंड इसके बाद क्या? वेवी कर्व मेथड. ओके फ्रेंड्स, वेवी कर्व मेथड, वी विल गेट -1 फ्रॉम हियर विच विल बी लेस देन 2 वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, तो विल राइट इट हियर. This region is always positive, you know that, and the region between -1 to 2, since 2 is coming from this factor, its power is 1 odd change, plus will change to minus, and the region left of -1 is coming from this factor, its power is 1 odd change, minus will change to plus. Which one has to be selected friends here? Less than 0, so negative value. Yes, this region is our answer here. So hence -1 to 2, which one has to be involved? नहीं, दोनों ही involved नहीं है, because यहाँ पे less than है, equal का sign नहीं है, so hence ये involve दोनों को ही नहीं करेगा, so x belongs to. So guys, here this is the way to solve this type of absolute or absolute inequalities, you can say guys. Why absolute inequalities? Because the inequality including absolute values over here. So समझ गए all of you? चलते हैं हम लोग next question. Okay friends, let's start with some very basic objective question for tackling the absolute value concept here. Guys, look at the first question. If A, B, C are non-zero rational numbers, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा उसे टाइम दो समझने के लिए, बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, आंसर का आइडिया वहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा. तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पूरा कंप्लीटली पढ़ा जाए. इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, नॉन जीरो, दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, एक भी जीरो के इक्वल नहीं है. देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द, यस, नॉन जीरो, this is the first point to be remembered, yes, understood, you can say, and find the sum of all the possible values friends, sum of all the possible values. that means जितने भी आंसर इस कंडीशंस के आ सकते हैं उन सब को फाइनली ऐड कर दो और आंसर बताओ कितना आएगा. सम ऑफ ऑल, सबको ऐड करने के बाद. So guys, let's talk about the possibility of answers here. Just think about it. Mod of A, mod of B, mod of C. Mod of A, you understand, it has two possible answers, either A or minus A. Here also either B or minus B. Here also either C or minus C. It means in all of three, वो या तो पॉजिटिव वैल्यू आ सकते हैं या तो नेगेटिव वैल्यू आ सकते हैं. सो गाइस, अभी काम करते हैं, मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं. चलो ऐसा मान लेते हैं कि तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं. सपोज ऑल थ्री are positive. Now if all three are positive, so mod of A upon A, mod of B, B upon B, mod of C, C upon C. So the answer is what? Sorry, the answer is what? 3. 1 plus 1 plus 1. थोड़ा सा भी कम करते हैं. मान लेते हैं कि तीन में से कोई दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कोई भी दो पॉजिटिव है.
So any two friends, any two are पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक नेगेटिव है. सपोज कोई भी ले सकते हो. सपोज mod of A इज पॉजिटिव, mod of B is also positive, but mod of C is negative. That's why it will be what? Minus C of C it will be. And ये तो आप समझ रहे हो, 1 1 1 minus 1 0, यहाँ पे just 1 बचा, isn't it? इसी तरीके से 3 are positive, 2 are positive, now any one is positive, so it means other twos are negative. So any one is positive, any one is positive, कोई भी एक पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव है. सो ऑब्वियस सी बात है A अपॉन A माइनस B अपॉन B माइनस C अपॉन C, तो ये दोनों 1 1 1 माइनस 1 0, बचा क्या आपका -1. सो गाइज अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल सम कितना आ रहा है? 3 + 1 4 -1 इट विल बी 3. ओके, रॉन्ग ऑप्शन ले लिया हमने, कोई भी एक यहाँ पर चेंज कर देते हैं. 3 विल बी द राइट ऑप्शन फ्रेंड्स. यस, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए. ऑल 3 आर पॉजिटिव हियर, ऑल 3 आर पॉजिटिव. आप देख सकते हैं तीनों पॉजिटिव होंगे तो 1 + 1 + 1 इट विल बी 3. एनी 2 आर पॉजिटिव गाइज, एनी 2 आर पॉजिटिव. आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव है आपका. सो ऑब्वियसली 1 + 1 माइनस कट जाएगा, 1 बचेगा. एंड इसी तरीके से यहाँ पे एक -1 आएगा आपका. सो फ्रेंड्स 3 + 1 4 -1 इज वॉट? 3. 3 शुड बी द आंसर. दैट वाज आवर मिस्टेक हियर, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखना चाहिए था. ओके गाइस, नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. हियर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर x² माइनस mod of x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. कितने सॉल्यूशंस है गाइस? सॉल्यूशंस आप समझ रहे हैं, सॉल्यूशन शुड बी रियल नंबर, पॉसिबल रियल नंबर. पॉसिबल मतलब आपका फंक्शन उसके लिए डिफाइंड होना चाहिए. तो जो भी x के वैल्यूज मिल सके वहाँ पे वो ले लो. तो आप एक काम करोगे, इसको कैसे, जब भी मॉड वाली केस आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो? सी गाइस, मॉड ऑफ ये जो आपका x² है, आई कैन राइट दिस mod of x द होल स्क्वायर. या ऑब्वियस, नो प्रॉब्लम. एंड दिस इज व्हाट? mod of x एंड -2. फॉर सम टाइम आप कुछ समय के लिए क्या करो, mod of x को t मान लो. सपोज दैट इज इक्वल टू t. सो t² माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एंड अगेन 2 का फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए. सो फ्रेंड्स व्हाट इज गोइंग टू बी हियर? या t -2 and t + 1 is equal to 0. So t - 2 equal to 0 will give you what? t is equal to 2 or t + 1 is equal to 0. मतलब t - 2 is equal to 0 और t + 1 is equal to 0. So hence t is equal to 2 or t is equal to -1. What about t here? t is mod of x. ये हो सकता है क्या? क्या mod of x -1 हो सकता है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. mod of x, absolute value of x is always positive. That is never going to be negative friends. Always remember, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. So this is wrong. Yeah, mod of x is equal to 2. So if mod of x is equal to 2, so x is equal to ±2. mod of x equal to 2, that will give you what? Because mod of x के दो आंसर्स होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में. सो x इज इक्वल टू +or-2. सो हाउ मेनी आंसर वी आर गोइंग टू गेट हियर? इसका क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? काउंट करके बताओ कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे. मिलने चाहिए थे 4, लेकिन ये दोनों यहाँ से गायब. बिकॉज क्यों? वो नेगेटिव है. mod of x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो वी हैव जस्ट 2 पॉसिबल आंसर्स हियर. सो B इज आवर राइट ऑप्शन फ्रेंड. Okay, let's do the last question for the day. Friends, here we have a very interesting question. Values of A for which the equation can have 4 distinct real solutions. Distinct मतलब अलग अलग. 4 distinct real solutions. वैसे भी solutions आपके रियली लिए जाते हैं, बट ये रियल से भी थोड़े कम सेट होते हैं, नेचुरल सेट, इंटीजर्स एंड सो ऑन. तो ये जनरली रियल कह रहा है और प्लस सोल्यूशन हम रियल सेट में लेते हैं. सो कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन. इसके पास 4 रियल सोल्यूशन मिले, इसके लिए आपका ए का वैल्यू क्या हो सकता है?
वो आपको पता करना है। चलिए देखते हैं जरा। सो सबसे पहली बात, मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, यू नो दैट। क्या सबसे पहली बात तो ये कि जब ये मॉड हटेगा, एज यू नो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, सो यू कैन से x इज इक्वल टू +4 या फिर -4, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मॉड मैं हटा रहा हूं, सो मॉड ऑफ x - 2 + c, ये मॉड आपका पहले से और भी एक अंदर है, इज इक्वल टू दिस विल बिकम व्हाट, प्लस और -4। And in the very next step, we can write this mod of x - 2 is equal to +-4 minus a. That will go right inside minus a. Now guys, just think about it. आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर दिख रहा है, एक तो 4 - a दिख रहा है, दूसरा -4 - a दिख रहा है। तो उसमें तो दोनों ही नेगेटिव है, 4 भी नेगेटिव है, a भी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपका a का वैल्यू 9 हो गया तो -4 और सॉरी, अगर सपोज -9 हो गया तो -4 +9 कितना हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा ना। सो येस, इट्स पॉसिबल कि वो पॉजिटिव हो सकता है। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे मॉड है, तो क्या मॉड का जो आंसर है क्या वो नेगेटिव हो सकता है? आई मीन आपका मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने 4 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको -4 लिख सकता हूं? इज इट पॉसिबल? नेवर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आपने स्टार्टिंग में समझा था। सो फ्रेंड, यहां से तो ये बात निकल के आ रही है कि आपका ये जो 4 - a है दैट इज ग्रेटर दैन 0, एंड ऑल्सो ये जो आपका -4 - a है वो भी ग्रेटर दैन 0, वो भी पॉजिटिव है। अब यहां से दोनों बातों में से एक कॉमन निकाल लीजिए। इसका मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स, a वहां जाएगा तो a लेस देन 4, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज a लेस देन -4, a लेस देन -4। एक लाइन पे पटक के देखते हैं। यस, ये देखो, हियर इट विल बी योर -4 और यहां पे 4 होगा प्लस। सो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, लेस देन 4। सो यहां से पकड़ेंगे और लेफ्ट साइड में आएंगे, इसको नहीं लेंगे, यहां पे लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, दैट्स वाई -4 फ्रेंड्स, -4। सो यहां से लेंगे और इस तरफ आएंगे। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन द टू? दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा। हियर इट इज -∞ एंड देयर इज -4। सो -∞ टू -4, this is your x belongs, sorry, your a belongs to. So possible value of a, yes, this one is right one. Sorry friends, this one is our right option. Okay friends, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर सके हमारा ये। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। एंड एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर बैठने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप एक बार जाके वहाँ पे ज़रूर देख लें।